सोलो लेवलिंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा संग जिनो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है और इसी के साथ वो आगे एक केस भी सॉल्व कर लेता है, वो सुसाइड वाला केस। इन सब के बाद हम लोगों ने देखा मिस्टर गो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड फॉर द वेरी लास्ट टाइम वो संग जिनो के साथ मिल लेता है और मिलने के बाद संग जिनो उसको सब कुछ दिखा देता है कि उनके पास्ट लाइफ में कैसा क्या हुआ, वो एक हंटर थे, वो सब लोग एक साथ मिलकर कैसे मोनार्क के अगेंस्ट फाइट किया, उनकी डेथ कैसे हुई। सारे मोमेंट देखने के बाद मिस्टर गो खुश हो जाता है और बोलता है ये जो मेमोरीज है ये मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। और इसी लाइन के साथ मिस्टर गो पास्ट अवे। इन सब के बाद हम लोगों ने देखा संग जिनो के फैमिली को, चाहिन जो उसकी बीवी है, उसके साथ सुहो जो संग जिनो का बेटा है। हम लोगों को पता चलता है सुहो इतनी कम उम्र में उड़ सकता है, जो सुन के जिनो शौक हो जाता है और आगे बोलता है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा अच्छे से कैसे उड़ना है। अब वहां पर तो सुहो ने पूरे घर पे एकदम बवाल मचा दिया था इतनी छोटी सी उम्र में। अब इसी के साथ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड भी रोक दिया था। अब आगे इस वाली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो, अगर ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग एक अलग सीन देखते हैं, मतलब जेजू आइलैंड के सिनेरियो देखते हैं बेरू के पीओवी से। वहाँ पर जो हम लोगों ने जेजू आइलैंड में देख के रखा था, क्वीन बता रही थी उनको खाने की कमी हो रही थी जिसकी वजह से उनके बच्चे एक दूसरे को खा रहे हैं, उनको नए जगह की जरूरत है, उनको एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की जरूरत है जो उनको विक्ट्री दिलवाएगा एंड ये सब कुछ बेरू याद कर रहा था। फिर आगे चल के बेरू का जन्म होता है, बेरू आता है दुनिया में, ये सब कुछ वो याद करते हुए बोल रहा था ऐसे मेरा जन्म हुआ था लोगों को मारने के लिए, दुनिया में जितने क्रीचर्स है सारे क्रीचर्स मेरी तरफ डर के साथ देखते थे। बट आगे वो संग जिनो के बारे में याद करता है, वो जो संग जिनो उसके सामने आके खड़ा हो गया था उसको याद करते हुए वो बोलता है मैंने आगे एक ऐसे इंसान से मिला जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख के डरा नहीं, एंड दैट इज नन अदर देन हिज किंग मैजेस्टी संग जिनो। अब आगे ये सारे फ्लैशबैक वहीं पर खत्म हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है। हम लोग देखते हैं बेरू बोलने लगता है अब ये सारे इंसिडेंट्स का बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, अभी मैं एक और ऐसे इंसान से मिला जो मुझसे डरता नहीं। और हम लोग देखते हैं इज नन अदर देन संग जिनो's चाइल्ड सुहो। जिनो का बेटा सुहो बेरू से डरता ही नहीं, वो उसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसको देख के वो एंड करके बोलने लगता है। बेरू जहां पर जाता है सुहो वहीं पर जाता है, बेरू आगे उड़ के बाहर चला जाता है। हम लोग देखते हैं सुहो भागते हुए बेरू की तरफ जाते हुए बोलता है एंड। अब इस पूरे सिनेरियो को देख के बेरू बोलने लगता है हाउ स्ट्रेंज, ये लिटिल किंग हमेशा मुझे फॉलो क्यों करता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं पीछे से इग्रिस आ जाता है और बोलता है ये तो ऑब्वियस है कि लिटिल किंग तुमको पसंद करता है। जो सुन के बेरू वाज लाइक क्या। अब इग्रिस बोलता है तुम एक ऐसे एंट हो जो ह्यूमन साइज से बहुत बड़ा है, जो उड़ सकता है, जिसके पास 2 पैर है, तो कोई भी बच्चा ये देख के चौंक जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, तो उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है। अब ये सब को सुन के बेरू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलने लगता है तो लिटिल किंग मुझे इसलिए पसंद करता है बिकॉज मैं साइज में बहुत बड़ा हूँ, मैं चल सकता हूँ, उड़ सकता हूँ और इसके साथ बात भी कर सकता हूँ। भाई बेरू की शक्ल देखने लायक थी। किसने सोचा था ये जो बेरू को हम लोगों ने देखा था जो इतना डरावना था वो ऐसे पूकी बनता हुआ जाएगा और एक टाइम में जाके उसको हम लोग ये सब कुछ बोलते हुए देखेंगे। भाई बेरू बहुत ज्यादा बदल चुका है ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं बेरू अपने आप को टेलीपोर्ट करके इस दुनिया से इटर्नल स्लंबर की दुनिया में चला जाता है जहाँ पर सारे शैडो आर्मी रहता है। वहां पर हम लोग देखते हैं एक शैडो सोल्जर बोलने लगता है मार्शल आप यहाँ पर आ चुका है। बेरू बोलने लगता है हमारा जो प्लान था उस प्लान के अंदर हमको कुछ चेंजेस करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं ये सोल्जर बोलने लगता है सॉरी मैं कुछ समझा नहीं, हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से हमारे किंग के लिए सेक्रेड स्टैचू बना रहा है उनके 32nd बर्थडे के लिए। और वहीं पर हम लोग बैकग्राउंड में देखते हैं जिन्हों का एक मैसिव सा स्टैचू वो लोग बनवा रहा है, बट यहाँ पर बेरू कुछ चेंजेस करना चाहता है इस चीज के ऊपर। आगे बेरू बोलने लगता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको पूरा निकाल के हम लोग को नया करके बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मैं बस थोड़े छोटे मोटे चीजों को एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ। यू नो राइट भाई। बेरू अपने किंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, फॉर दैट रीजन वो चाहता है संग जिनो के बर्थडे के अंदर वो लोग जो उनको सरप्राइज देने वाले स्टैचू के साथ इसमें थोड़ा चेंजेस लाए, लाइक ये थोड़ा और बढ़िया बना। आगे तो हम लोग देखते हैं बेरू स्टैचू को देख के बोलने लगता है तुमको उस चीज को थोड़ा चेंज करना चाहिए, उसको रिप्लेस करके उसको डाल दो, यहाँ पर वो ऑल्टर कर दो, ये सब कुछ सजेशन दे रहा था। और वहां पर वो बंदा बोल रहा था ओके ठीक है आपके जो चेंजेस है मैं पक्का श्योर हूं चेंजेस के बाद ये स्टैचू और भी बढ़िया लगने वाला है। जैसे कि वो लोग यहाँ पर चेंजेस करने वाला है बट उनके पास टाइम की कमी है, जिन्हों का बर्थडे बहुत ही जल्द आ रहा है, तो वहां पर ये शैडो सोल्जर बोलने लगता है इस चेंज को करने के लिए हम लोग को और भी वर्कर्स की जरूरत है, क्या हम वही डीमन कैसल जिसको आर्किटेक्ट ने बनाया उस डीमन कैसल से डीमंस को यहाँ पर समन कर ले थोड़ा काम करवाने के लिए। अब आगे बेरू तो बोलने लगता है क्यों नहीं, चलो उन लोगों को बुला लो, सब लोग मिलकर यहाँ पर काम करो और जल्दी इसको कंप्लीट करो। अब आगे ये सिनेरियो यहीं पर कट ऑफ हो जाता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग 3 बंदों को देखते हैं जिनका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं था। ये तीनों अपने गाड़ी में जिनों के घर के बाहर आ गए थे और इनके आने के पीछे द रीजन इज
वो लोग चाहन एंड जिनू के बेटे को मारना चाहता है बिकॉज जिनू एक पुलिस ऑफिसर है और उनको अंदर करवा दिया था। जिनू सारे क्रिमिनल्स को पकड़ता है तो उनको भी पकड़ लिया था, तो फॉर दैट रीजन वो लोग जिनू के अगेंस्ट एक ग्रज होल्ड करता है। वो लोग यहाँ पर छल के आ गए संग जिनू की वाइफ एंड उसके बेटे को मारने के लिए ताकि वो लोग बदला ले पाए, जिससे जिनू को पता चले कि ये लोग कितना खतरनाक है। आगे हम लोग देखते हैं ये लोग बोलने लगते हैं डिटेक्टिव संग ने हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है, अभी रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है। मैंने सुना है दिन के टाइम में इसकी बीवी इसके बच्चे यहाँ पर रहते हैं और ऑफिसर घर पे नहीं रहता है, तो ये मौके को देख के हम लोगों को काम निपटाना चाहिए। तो आगे ये तीन नोटिस करता है संग जिनों के घर के बाहर कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, जो देख के लोग शौक हो जाता है, बोलने लगता है इतना बड़ा ऑफिसर और घर के बाहर कुछ भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। क्या ये सच्ची में चाहता है इनके घर पे डकैती हो जाए, इसके फैमिली को क्रिमिनल्स आके मार दे। अब आगे तो उन लोगों ने यहाँ पर बढ़िया मौका देख लिया था और बढ़िया मौका देख के उन लोगों ने चौका मारने की कोशिश की। सब लोग यहाँ पर चल के आ जाता है। अब संग जिनों के घर के अंदर कदम रखने के बाद ही जो मेन बॉस है वो नोटिस करता है कि बाकी दो बंदे गायब है। वो दूसरे बंदे को बोलने लगता है हम लोग 4 बंदे आए थे ना, बाकी 2 कहाँ गए। पीछे से बंदा बोलता है मुझे पता नहीं, और वहीं पर हम लोग देखते हैं पीछे बेरू आके खड़ा हो जाता है। हम लोग तो उनका मेन बॉस बेरू को नोटिस किया नहीं, वो आगे पीछे घूम के बोलने लगता है क्या वो लोग ऑलरेडी भाग गए। ये वर्ड खत्म करने से पहले हम लोग देखते हैं बेरू आके उसका मुंह पकड़ लेता है, जो देख के वो डर जाता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं बेरू ने ऑलरेडी उसके बगल वाले बंदों को भी निपटा दिया। आगे हम लोग देखते हैं बेरू उसके मुंह को पकड़ के रखा ताकि वो कुछ बोल ना पाए, वो कांप रहा था। और वहीं पर बेरू बोलने लगता है यहाँ पर चिल्लाना नहीं, एकदम चुपचाप रहे। आगे बेरू उस इंट्रूडर को बोलने लगता है मेरा लिटिल किंग बस अभी अभी सोए, तो मैं नहीं चाहता कोई इंट्रूडर आके उनकी नींद को खराब करे। आगे हमको पता चलता है बेरू इमोशन फील कर सकता है, इसी के साथ वो बोलने लगता है मेरे किंग मेरी तरफ ट्रस्ट के साथ देखता है, और मेरे जो लिटिल किंग है सो की बात कर रहा है वो भी उसकी तरफ बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। अब बेरू यहाँ पर नहीं चाहता कि वो उनको डिसअपॉइंट करे, फॉर दैट रीजन उसने सारे इंट्रूडर्स को साइलेंटली खत्म कर दिया ताकि सो की नींद भी ना टूटे और यहाँ पर इंट्रूडर्स भी खत्म हो जाए। अब आगे इस सारे मोमेंटम के बाद हम लोग फिर से चले जाते हैं इटर्नल स्लंबर की दुनिया में। हम लोग देखते हैं डीमन कैसल के जो इकलौते डीमंस है एसिल और उसका बाप, उसका फैमिली जिन्होंने छोड़ दिया था, वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं ये स्टैचू बनके तैयार हो जाता है। वो लोग बोलने लगता है मार्शल बेरू ये स्टैचू बनके तैयार हो चुका है, कैसा लग रहा है आप बताइए। अब आगे बेरू कुछ बोलने से पहले हमारे सामने स्टैचू का लुक आता है। ये स्टैचू बहुत बढ़िया लग रहा था, जिन्हों होल्डिंग हिज सन सुहू एंड ऑफ कोर्स ही वाज होल्डिंग अ डैगर। ये स्टैचू बहुत ही बढ़िया था, बेरू ने बनवाया। तो बेरू आगे बोलने लगता है मुझे पता नहीं मेरे किंग को ये ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टैचू पसंद आएगा भी या फिर नहीं, वो उसको देख के खुश होंगे या फिर नहीं। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं इटर्नल स्लंबर के दुनिया में सुहू भी आ चुका है, मतलब बेरू उसको लेके यहाँ पर आ चुका है। अब स्टैचू को देख के सुहू बहुत ज्यादा खुश है, वो छोटा मोटा ही है बहुत। अब उसको देख के बेरू बोलने लगता है हमारा लिटिल किंग फ्यूचर में इस लैंड में आने वाला है। अब वो जब इस लैंड में फ्यूचर में आएगा तब उसको पता चलेगा इस गिफ्ट का मीनिंग क्या है। अब अगर इस इटर्नल स्लंबर की दुनिया में स्टैचू को देखने के बाद सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सुहू बेरू सब लोग मौज कर रहे थे, वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वहां पर सुहू बोलता हुआ जा रहा था एंड मतलब यहाँ पर सुहू बेरू का पागल है। हम लोग बोल सकते हैं सुहू बेरू को सबसे ज्यादा पसंद करता है। अब ये सारे सिनारियो यहीं पर कट ऑफ होता है और हमारे सामने रिवील होता है कि बहुत टाइम बीत चुका है, मतलब एक टाइम स्किप होता है छोटा सा, लाइक 4-5 साल का टाइम स्किप। इस टाइम स्किप के बाद सीधा हम लोग सो के स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं टीचर्स ने सो की मॉम मतलब चाहिन को स्कूल में बुलाया। और वहीं पर बुलाने के साथ हम लोग देखते हैं टीचर्स कुछ पिक्चर्स लाके चाहिन को देती है और बोलती है इस पिक्चर को थोड़ा देखिए। चाहिन बोलती है क्या है इस पिक्चर में। आगे वो देखते हैं यहाँ पर सो ने एंड को ड्रॉ किया। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या था, टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को बोला अपने फ्रेंड को ड्रॉ करने के लिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने अपने फ्रेंड को ही ड्रॉ किया, बट यहाँ पर सो ने एंड को ड्रॉ किया जिसके पास 2 पैर है जो उसके साथ खेल रहा है। अब ये देख के टीचर शॉक हो जाता है। बाकी सिनारियो यहीं पर नहीं रुकता है, टीचर्स ने आगे बोला बाकी तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी ड्रॉ करो। अब आगे चल के सो ने लिटरली भाई टस्क को ड्रॉ किया, बेरू को ड्रॉ किया, मतलब अलग अलग शैडो आर्मी को ड्रॉ किया, जो देख के टीचर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब आगे लास्ट में टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को बोला था अपने फैमिली पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए। सारे स्टूडेंट्स तो अपने फैमिली के साथ ही पिक्चर ड्रॉ किया, बट सुहू ने अपने फैमिली के साथ ढेर सारे शैडो आर्मी को ड्रॉ किया। अब टीचर को तो पता नहीं ये किसको ड्रॉ कर रहा है, बट ये सारी चीजें देख के टीचर को लगा यहाँ पर कुछ ना कुछ वियर्ड तो चल रहा है। फॉर दैट रीजन यहाँ पर उसके पेरेंट्स को बुलाने का सोचा, मतलब चाहिन को यहाँ पर आगे बुला लिया। अब आगे टीचर बोलने लगता आज तक टीचिंग कैरियर में मैंने किसी स्टूडेंट को ऐसे फैमिली पिक्चर को ड्रॉ करते हुए देखा नहीं। अब आगे हमको पता चला सो के क्लास टीचर ने भी सो को पूछा था कि तुमने अपने पेरेंट्स अपने फैमिली को ऐसे ड्रॉ क्यों किया, जिसकी रिप्लाई में सुहू ने बोला था यही मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, माई जायंट डैड जो यहाँ पर एक साथ रहता है। तुम समझ रहे हो भाई। अब आगे इस पूरे सिनारियो को देखने के बाद टीचर्स को स्टार्टिंग में लगा था सुहू के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है,
एक होता है ना चाइल्ड अब्यूज वगैरह होता है, बचपन से पेरेंट्स करता है, बट यहाँ पर सुहू बहुत ज़्यादा चिल रहता था, बहुत ज़्यादा खुश था, जो देख के उन लोगों को लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतना चेयरफुल बच्चा तो इतना ज़्यादा खुश रहता है, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये सेंस नहीं बनाता है। फिर आगे चलकर टीचर्स ने सोचा शायद सुहू के पास एक अनयूजुअल आर्ट का टैलेंट है जो बस वही कर सकता। देखो इतना तो नॉर्मल है, सुहू बचपन से शैडो आर्मी के साथ भरा हुआ, उसके अगल बगल में तो उसके फ्रेंड जैसे, उसके फैमिली जैसे उसको बहुत कुछ सिखाया, तो उनको ड्रॉ करना तो बनता ही एज ए किड। अब आगे स्कूल का ये पूरा सिनारियो यहीं पर खत्म होता है और हम लोग चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में। हम लोग देखते हैं फाइनली संगजिनो का प्रमोशन हो चुका है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों को पता चला संगजिनो प्रमोशन एक्सेप्ट करता नहीं, तो वहीं पर एक बंदा बोलता है आपने तो बोला था आप प्रमोशन नहीं चाहते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस बार एक्सेप्ट क्यों कर लिया। जिनो बोलता है मैं बहाना बना बना के थक चुका हूँ, अभी फिलहाल मेरे पास और कोई एक्सक्यूजेस नहीं है रिफ्यूज करने का, तो मैंने सोचा इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये सिनेरियो देखने के बाद बंदा जिनो को बोलने लगता है क्या आपके पास कोई एम्बिशियस नहीं है, कोई गोल नहीं है, आप तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है बिकॉज आपको बहुत पहली प्रमोशन मिल जाता। अब ये सुन के जिनो मन ही मन बोलने लगता है इस बंदे को क्या पता इसकी उम्र में मेरे पास इतना पैसा था कि ये बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता था, बिकॉज जिनो वाज एक एस रैंक हंटर, उसके पास ढेर सारे पैसे थे, वो टाइम वो पीछे छोड़ के आ चुका, वो उसके लिए पैसा कुछ मैटर करता ही नहीं है भाई। अब आगे पुलिस स्टेशन वाला सिनारियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। हम लोग देखते हैं जिनो घर वापस आ जाता है और आने के साथ चाहिन उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। वो ड्राइंग जो सुहू ने करके रखा है वो जिनो को दिखाती है और जिनो देखने के बाद बोलने लगता है सुहू बस अभी 5 साल का है, 5 साल की उम्र में उसके अंदर इतना बढ़िया टैलेंट है आर्ट करने का। चाहिन तो वहां पर चिल्ला के बोलने लगती है ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस टॉपिक है। बाकी चाहिन जिनो को बोलने लगती है टीचर्स ने बोला कि सुहू ने बोला उसने एक डार्क लैंड में जायंट डैड को देखा। चाहिन वाज लाइक कि अब इसका मतलब क्या है। अब ये सुन के जिनो हंसने लगता है और बोलने लगता है नहीं कुछ नहीं, बस मुझे एक पुरानी बात की याद आ रही इसलिए मैं हंस रहा। अब आगे चाहिन से हमको पता चलता है सुहू के साथ नॉर्मल कोई बच्चे नहीं रहता है, उससे दूर रहता है बिकॉज वो लोग सुहू से डरता है। सिनेरियो ऐसा नहीं कि सुहू उनके ऊपर चिल्लाता है, उनके साथ फाइट करता है, झगड़ा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल सारे बच्चे सुहू से दूर रहता है। अब ये बोलते चाहिन बोलने लगती है जो बच्चे हैं उनके सेंसेस एडल्ट से ज्यादा होता है, फॉर दैट रीजन शायद बच्चों ने सुहू के अंदर जो मोनार्क का पावर है वो सेंस कर लिया, फॉर दैट रीजन बच्चे सुहू से दूर रहता है, बच्चे सुहू से डरता है। चाहिन बोलने लगती है शायद बच्चे इसलिए सुहू से दूर रहता है बिकॉज बच्चे फील कर पाता है सुहू के अगल बगल में शैडो ऑफ डेथ मौजूद है। अब आगे ये सब कुछ सुनने के बाद जिनो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोलने लगता है द ओनली रीजन कि सुहू का पावर एक डिजास्टर नहीं बना बिकॉज जो पावर सुहू को मिला वो ओरिजिनली संगजिनो के ऊपर पास डाउन हुआ था। आगे हमको पता चलता है ये पावर ओरिजिनली एक बहुत ही भयंकर वेपन है जो एब्सोल्यूट बीइंग ने अपने लॉयल सर्वेंट के अंदर छुपा के रखा था, जो एशबॉर्न था ऑफ कोर्स, और एशबॉर्न से ये पावर जिनो को मिला, ये सब कुछ हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब एब्सोल्यूट बीइंग ने इस पावर को अपने लॉयल सर्वेंट के अंदर छुपाने के पीछे द रीजन वो सारे चीजों को डिस्ट्रॉय करना जो एब्सोल्यूट बीइंग ने बनाया। तुम समझ रहे हो। आगे संगजिनो बोलने लगती है जो मोनार्क का पावर सुहू ने इनहेरिट किया, अगर ये उसके अंदर ग्रो करता हुआ जाएगा तो सुहू बचपन से एक नॉर्मल लाइफ कभी लीड कर ही नहीं पाएगा। आगे संगजिनो डिसाइड करता है सुहू का पावर वो सील करके रखेगा, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, इसको कंट्रोल करना ना सीख जाए, तब तक इसको सील करके रखने वाला है जिनो। आगे हम लोग देखते हैं चाहिन संगजिनो सुहू के पुराने फोटोज को देखने लगता है और वहां पर जिनो बोलता है मुझे यहाँ पर सुहू के पावर और उसके शैडो आर्मी के रिलेटेड जितने मेमोरीज है सारे चीजों को सील करके रखना पड़ेगा, जब तक सुहू ये सीखना जाए कि नॉर्मल दुनिया में लोगों के साथ कैसे मिलना है, चलना है, ये नॉर्मल दुनिया के नॉर्मल लोगों की एक्टिविटी है लाइक मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये सब कुछ जब सुहू ना कर ले तब तक ये सारे मेमोरीज से पावर मैं सील करके रखूंगा। अब आगे तो ये सब कुछ वहां पर खड़े होके बेरू सुन लेता है। अब वहां पर वो जो ड्राइंग सुहू ने बनाया था बेरू का, जिनो उस ड्राइंग को बेरू को दे देता है, जो देखने के बाद बेरू रोने लगता है। भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है आजकल, भाई पोकी बनता हुआ जा रहा है। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं बेरू तो ये सब कुछ सुन लिया और सुनने के बाद वो जिनो को बोलने लगता है क्या मैं वन लास्ट टाइम मेरे लिटिल किंग को गुड बाय बोल सकता हूँ। जिनो परमिशन देता है, दरवाजा खोलता है और सुहू की तरफ देख के रोने लगता है और रोने लगता है और बोलता है माय लिटिल किंग मैं सारे शैडो सोल्जर्स की तरफ से आपको गुड बाय बोलने के लिए आया। वहीं पर हम लोग देखते हैं सुहू नींद में बोलता है कैप्टन एंड। यहाँ से हमको पता चल जाता है सुहू बेरू को बहुत ज्यादा पसंद करता है। बेरू आगे उसको गुड बाय बोल देता है और इसी के साथ ऐड करता है इट वॉज एन ऑनर सर्विंग यू एंड आई होप हम लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले दोबारा। बेरू आगे सच्ची में सुहू को बोलने लगता है प्लीज जब तक मैं तुम्हारे अगल बगल में ना रहूं तुम ठीक से स्टडी करना। सच्ची में एक फादर फिगर की तरह बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। वो बोलने लगते स्टडी ठीक से करना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, और आगे वो रोते हुए वहां से चला जाता है। और इसी के साथ संगजिनो अपने पावर को यूज करके हम लोग देखते हैं नींद में ही सुहू के सारे मेमोरीज को मिटा देता है, उसके पावर को सील कर लेता है। अब इन सब के बाद हम लोग देखते हैं सुहू की नींद खुलती है, बट दिस टाइम चेंज हो चुका है।
मतलब फिर से एक टाइम स्किप। आगे हम लोग फाइनली देखते हैं सो का टाइम स्किप लुक। वो बड़ा हो चुका है और ये अपने बाप की तरह हैंडसम हुआ, इतना तो बोलना पड़ेगा भाई। हम लोग देखते हैं वो अपने हाई स्कूल में जा रहा है और जाते हुए वो बोलने लगता है इस हाई स्कूल की दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग बंदा है वो कमजोर बंदों को डिवोर कर जाता है। एवरी सिंगल जजमेंट बस एक लुक के साथ यहाँ पर किया जाता है। कौन सा जजमेंट? कौन तुम्हारा दुश्मन रहेगा और कौन तुम्हारा दोस्त बन के रहेगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कुछ पुलिस को, उनमें से इस बंदे का नाम है ली योन चुल। ये एक फ्रेशमैन है। हम लोग देखते उसके बगल में एक बंदा खड़ा था, वो बोलने लगता है जोत संग हो तो भी यहाँ पर है। वो बोलता है हाँ मैं यहाँ पर हूँ। आगे वो इस बंदे के साथ बातचीत करने लगा और मणिमन बोलने लगता है इस बंदे के बारे में सब लोग बात करता है, ये बंदा मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं बनेगा, आई गेस ये बेटर रहेगा अगर इसके साथ मैं दोस्ती कर लूँ। आगे हम लोग देखते हैं वो लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब बुलिस आपस में रहता है भाई। अब आगे हम लोग देखते हैं ये बुली दूर से एक स्टूडेंट को नोटिस करता है एंड दैट स्टूडेंट इज नन अदर देन सोहू। वो वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने लगता है, बट आगे चल के वो उस बुली की तरफ देखता है और सोहू उसकी तरफ देख के नजर नहीं झुकाता है, जो देख के ये ली यूंग चुल तो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मनी मन बोलने लगता है वो मेरी तरफ देख के अपनी नजर नहीं झुका रहा। आगे अपने फ्रेंड्स को बोलने लगता है देख रहा है ये बंदा कितना एरोगेंट है, इसके इतने हिम्मत। हम लोग तो वहां पर देख रहे थे चुल बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और वहीं पर पीछे से जो संग उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है ये बंदा मेरे साथ स्कूल में था, ये बेटर रहेगा अगर तुम उससे दूर रहो तो। अब ये सुनने के साथ चुल तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है जो संग हो क्या तू मरना चाहता है। बाकी इस क्लास के बाद हम लोग देखते हैं च्योल जो संगो को बाहर लेकर जाता है और उसको मारने लगता है बिकॉज उसने बोला कि जो सुहू है वो दोनों एक स्कूल में है और उससे दूर रहने के लिए बोला। अब ये सुन के वो तो उसको मारने लगता है, मारते बोलने लगता है यार मैंने तो सुना तो बहुत ज्यादा फेमस है पर तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। आगे च्योल उसको बोलने लगता है क्या तू उस बंदे को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहा था। जिसके रिप्लाई में जो संगो बोलने लगता है वो बंदा हमारे मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हमने कभी उसके ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा पाया। आगे वो बोलने लगता है तुमको रोकने के पीछे रीजन इस तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता था, तुमको बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब आगे ये सुनने के बाद तो हम लोग देखते हैं ये और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। च्योल उसको मारने लगता है और बोलने लगता है या तो पागल हो चुका है, यू मिसिंग अप विथ मी। अगर सच में ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई ना कोई रूमर्स में उसके बारे में सुनता बट उसके बारे में कोई रूमर्स नहीं, मतलब सू के बारे में ये बोल रहा है। अब च्योल तो सांगो को मारने लगता है, वहीं पर हम लोग सडनली देखते हैं सोहू की एंट्री हो जाती है। वो आने के बाद बोलने लगता है मैंने उसको बहुत मार लिया, उसने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ किया भी नहीं, इतना इनफ है। आगे च्योल बोलने लगता है व्हाट सेल्फ डिफेंस। वो दोबारा उसको मार नहीं जा रहा था बट इमीडिएटली हम लोग देखते हैं सो एक सिंगल किक के साथ उसके बगल में जो बंदा उसको दूर फेंक के मारता है। वो कुछ नोटिस करने से पहले आसपास के सारे बंदों को उसने मार के खत्म कर दिया भाई। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये सब कुछ देख के च्योल गुस्सा हो जाता है। आगे वो उसको एकदम एक बढ़िया पंच करने वाला था बट वहां पर सोहू बस अपने पैर को यूज करके उसके पंच को रोक देता है और आगे वो उसको इतना हैवी ब्लो देता है कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर उसने अकेले 1v3 कर लिया अपने हाथों को बिना यूज किए। यहाँ से देख के पता चल रहा है संगजुनो के बेटे के अंदर उसके बाप जैसा स्वैग है भाई, मतलब मैचिंग कैरेक्टर दिया भाई। अब आगे इस पूरी सिनेरियो के बाद हम लोग देखते हैं सू आके अकेले क्लास में बैठा है। वो मनी मन बोलने लगता है यार बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आगे वो बहुत ज्यादा बोर हो गया था, आगे वो उस क्लास से जाने लगता है, सडनली वो कुछ फील करता है। वो बोलने लगता है व्हाट वाज दैट, मैंने अभी ये कैसा फील किया, मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन्स जो मैं भूल चुका हूँ। बट आगे वो याद नहीं कर पाता और मनी मन बोलने लगता है कि चलो जैसे मैं बोर हो रहा हूँ मैं इंटरनेट कैफे चला जाता हूँ। आगे हम लोग देखते हैं वो यहाँ से जाने लगता है बट ये दरवाजा नहीं खुलता है, जो देख के वो बोलता है ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। आगे विंडो से झांक के देखता है बाहर सब लोग स्टॉप हो चुके हैं, मतलब पूरा टाइम रुक चुका है भाई। जो देख के वो एकदम से शॉक हो जाता है, उसको समझ में ना आ रही है पर चल क्या रहा है। सडनली वो नोटिस करता है उसे क्लासरूम पे एक गेट ओपन हो चुका है। वो बोलता है अब ये क्या है, ऐसा कुछ आज तक मैंने देखा ही नहीं। आगे सीन को देखने के बाद वो मनी मन बोलने लगता है मॉम ने बोला था मैं अपने डैड जैसा हूँ, अगर मेरे डैड इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। आगे हम लोग देखते हैं सुहू अपने बैग को नीचे रख के इस गेट के अंदर घुस जाता है और वहां पर इस गेट के अंदर आने के बाद देखते हैं यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। अब यहाँ पर एंट्री लेने के साथ जो एग्जिट का दरवाजा है वो बंद हो जाता है। वो देख के शॉक हो जाता है, बोलने लगता है व्हाट वाज दैट, अभी एग्जिट भी बंद हो चुका है, मेरे पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने हाथ में टॉर्च ले लेता है और आगे चलने लगता है। आगे धीरे धीरे आगे चलने लगता है और वो नोटिस करता है आसपास ढेर सारे सोर्ड्स है, वेपन्स है और एवरी सिंगल वेपन को दिखाने के साथ वहां पर एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो रहा था जहां पर इस वेपन के बारे में बहुत कुछ लिखा था। ये सब कुछ देख के वो शॉक होने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो थोड़ा डर रहा था और बोल रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये सब कुछ मुझे गेम की तरह लग रहा है। चारों तरफ अलग अलग वेपन्स, इस वेपन रिलेटेड नोटिफिकेशन पैनल देख के वो बोलने लगता है ये सिस्टम चाहता है कि मैं यहाँ पर इस वेपन को उठा लूं। अब यहाँ पर एवरी सिंगल वेपन के साथ एक लेवल ऐड था, जो देख के वो मनी मन बोलने लगता है यहाँ पर हर एक वेपन के साथ लेवल है। क्या ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पर रैंकिंग बेस्ड वेपन्स होता है जहाँ पर मैं अपने लेवल्स को बढ़ा पाऊंगा।
अपने रैंकिंग को बढ़ा पाऊंगा। आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और नोटिस करता है कुछ डैगर्स को। केमिस्ट का डैगर जो जिन्हों यूज करता था, इसको देखने के बाद तो बोलता है ये बेकार सा डैगर कौन यूज करेगा। आगे चल के और भी ढेर सारे बढ़िया चीजें नोटिस करता है, कुछ गाउंटलेस, कुछ खतरनाक सोर्ड्स, डिफेंस के लिए भी बहुत सारी चीजें वहां पर थी। ये सारी चीजें आगे देख के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और आगे वो बोलता है ये सब देख के मजा तो आ रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इन सब के साथ क्या करूं। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये सारे वेपन्स में सोहू गॉन्टलेट को उठा लेता है और बोलने लगता है थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ। आगे तो हम लोग देखते हैं इस गॉन्टलेट के साथ वो चल के आगे बढ़ने लगता है और हम लोग नोटिस करते हैं कि चारों तरफ ढेर सारे आयरन सोल्जर्स थे, जिसको देखने के बाद तो बोलता है क्या ये कोई कैसल का बेसमेंट है। देख के तो सिनेरियो ऐसे लग रहा है। वो धीरे धीरे करके आगे जाने लगता है और हम लोग देखते हैं सडनली पीछे से जो आयरन या फिर स्टोन का बना जो सोल्जर है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट इमीडिएटली अपने गॉटलेट को यूज करके इस अटैक को डॉच कर लेता है। आगे वो उल्टा अटैक करने लगता है और अटैक करके दो एक सोल्जर्स को गिरा देता है। तो वो बोलने लगता है ये सारी चीजें हिलने लगा। हम लोग वहीं पर देखते हैं दो सोल्जर्स को हराने के बाद वहां पर नोटिफिकेशन पैनल आता है कि तुम लेवल अप कर रहे हो। आगे हम लोग देखते हैं एक बढ़िया मोमेंट, हम लोग देखते हैं ढेर सारे सोल्जर्स मतलब काउंटलेस सोल्जर्स आने लगता है सोहू की तरफ और ये लोग आगे सोहू के ऊपर अटैक करने लगता है, बट सोहू सारे के सारे सोल्जर्स को एक एक करके हराने लगता है। ये फाइट बहुत बढ़िया था। ये सब कुछ एनिमेशन में देखते देखते भाई 10 साल लगने वाला है फॉर श्योर, बट ये बैटल बहुत खतरनाक था। यहाँ पर सोहू सारे के सारे सोल्जर्स को सिंगल हैंडली हरा देता है और हराने के बाद वो बोलता है अगर मैं यहाँ पर सारे आर्मर्ड सोल्जर्स को हरा दूंगा तो मेरा लेवल अप होगा। नॉट ओनली लेवल अप बट इसके साथ मैं स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ जा रहा हूँ। ये पूरा सिनेरियो मेरे को गेम की तरह लग रहा है। आगे हम लोग सोहू रियलाइज करते हैं इतने सारे सोल्जर्स एक साथ ग्रुप में अटैक किया, बट स्टिल सोहू ने सारे के सारे लोगों को हरा दिया। सोहू बोलता है हाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पावरफुल हो रहा हूँ, बट जब मैं लेवल 1 था ये लोग तो मेरे से पावरफुल होना था ना, बट स्टिल मैंने उनको कैसे हरा दिया लेवल 1 में ही। आगे वो बोलने लगता है क्या ये मेरे गॉन्टलेट के पावर की वजह से हो रहा है। ये बोलने के साथ हम लोग देखते हैं गॉन्टलेट से चमकता हुआ कुछ आ रहा है, जो देख के वो बोलने लगता है अभी मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। आगे हम लोग सोच चलते हुए एक मैसिव गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है इसके अंदर क्या है। आगे इस गेट को ओपन करता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पर इग्रिस बैठा है और इग्रिस का ये लोग बहुत खतरनाक था। इग्रिस को देखने के बाद बोलने लगता है ये बंदा फाइनल बॉस है। इसको देख के बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है भाई। इस पैनल में इग्रिस से एक डिफरेंट ऑरा हम लोग फील कर पा रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं इग्रिस उसको देखने के बाद इमीडिएटली अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है और भागते उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है। वहां पर सोहू बोलता है मुझे इसको पहले अटैक करना पड़ेगा, बट सोहू ये लाइन खत्म करने से पहले इग्रिस एक सिंगल ब्लो देता है। एक सिंगल ब्लो देने के साथ उसको खत्म कर देता है। दैट पैनल वाज ट्रूली एपिक। इससे पता चल जाता है इग्रिस कितना खतरनाक है। और सोहू को खत्म करने के बाद हम लोग देखते हैं सडनली सोहू रिस्पॉन होता है उसी जगह पर जहां से वो स्टार्ट किया था, जो देखने के बाद यूज लेके मैं यहाँ पर दोबारा आ चुका हूँ एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हूँ। मुझे लगा था मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। वो सच्ची में रियलाइज करते ये सब कुछ जो वो फेस कर रहा है ये सब कुछ एक गेम का पार्ट है, ये सब कुछ एक सेटअप है, एक सिस्टम है। वो आगे फिर से चलने लगता है। उसको पता है यहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर किस टाइम में आने वाला है। वो इस बार एक डिफरेंट वेपन को पिक करता है। एक वेपन बोलेंगे तो गलत होगा, हम लोग देखते हैं वो लिटरली वही 5 6 7 8 वेपन्स को उठा लेता है इग्रिस के साथ फाइट करने के लिए। बट वो आगे बोलता है मेरा करंट लेवल उतना ज्यादा नहीं है, उसका करंट लेवल बस 19 है। वो बोलने लगा इस लेवल के साथ मैं उसके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो आगे वो डिसाइड करता है आसपास जितने सोल्जर्स हैं सारे सोल्जर्स को मार के वो अपने लेवल को इंक्रीज करेगा, फिर जाके वो फाइनल बॉस को डिफीट करेगा। तो आगे वो रवाना करने लगता है अपने सारे वेपन्स को लेके। आगे तो सोहू जाने लगता है और हम लोग देखते हैं ये सारे सोल्जर्स फिर से आ जाता है और इस बार ये सारे सोल्जर्स को देखने के बाद सोहू बोलने लगता है तुम लोग फिर से आ गए, तुम लोगों को मैं जितना भी क्यों ना मारूं तुम लोग वापस आ जाते हो। दैट मीन्स तुम्हारे पास इन्फिनिट रीजनरेशन एबिलिटी है। अब ये देख के सोहू स्माइल करने लगता है। स्माइल करने के पीछे द रीजन इज सो इन लोगों को मारता हुआ जाएगा, ये लोग आते हुए जाएंगे, इन लोगों को जितनी बार मारेगा उसका लेवल उतना इंक्रीज होता हुआ जाएगा। आगे तो हम लोग देखते हैं ये सारे सोल्जर्स के साथ फिर से फाइट शुरू हो जाता है। सोल्जर एक के बाद एक आने लगता है और सोहू अकेले भाई सिंगल हैंडली एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारता हुआ जाता है। इस बार वो बहुत ही आसानी से सारे सोल्जर्स को मार रहा था बिकॉज उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, पहले से पावरफुल हो चुका है। ये सोल्जर्स उससे कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है और मारते टाइम हमारे बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन पैनल आ रहा था कि उसका लेवल अप होता हुआ जा रहा है। आगे सडनली सोहू के सामने एक नोटिफिकेशन पैनल आता है, वहां पर लिखा था सोहू यहाँ पर एक रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच चुका है जिससे वो एक प्लेयर बन पाएगा। आगे नोटिफिकेशन पैनल शो करता है क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। अब ये अलग बात है, उसी के साथ एक टाइटल क्वेस्ट भी आता है जिसको सोहू एक्सेप्ट कर लेता है। एंड दिस टाइटल क्वेस्ट इज बेसिकली 2-3 गेट ओपन होने वाला है जिससे ढेर सारे मॉन्स्टर्स आने वाला है। यहाँ पर टाइमिंग चलता हुआ जाएगा, सोहू को यहाँ पर बस हैंडल करना पड़ेगा इन लोगों को। जितने टाइम तक वो हैंडल करेगा एंडोर करेगा उतना ही उसका लेवल अप होता हुआ जाएगा। आगे तो हम लोग देखते हैं ये सारे गेट से भाई ढेर सारे मैजिक बीस्ट आने लगता है। इट्स मोर लाइक ए सेटअप जो सोहू के लिए बनाया गया। अब सोहू तो इनके अगेंस्ट फाइट कर रहा था, डोमिनेट करता हुआ जा रहा था। इनके अगेंस्ट फाइट करते करते हम लोग देखते हैं सडनली एक
बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और उसके बाद फ्लेम अटैक यूज करता है। सो इस शील्ड के थ्रू कैसे भी करके बच जाता है और आगे चल के शील्ड को फेंक देता है और बोलने लगता है देख के लग रहा है मुझे इन सब की अभी कोई जरूरत नहीं है। सो आगे लिटरली अपने सोर्ड को यूज करके एक सिंगल स्लैश देके इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और इसको खत्म करने के साथ वो बोलता है देख के लग रहा है मुझे सोर्ड की भी जरूरत नहीं। ये बोलने के साथ वो सोर्ड को भी फेंक देता है। एक एक करके वो बीस्ट को हरा रहा था और एक एक करके अपने वेपन को ड्रॉप कर रहा था और आगे हम लोग देखते हैं वो लिटरली एरो को यूज कर रहा था उनको मारने के लिए और इस एरो से वो ढेर सारे मॉन्स्टर को मार देता है और आगे चल के वो लिटरली इस एरो को भी फेंक देता है। बोलता है मुझे इस एरो की भी जरूरत नहीं। तुम समझ रहे हो इतने सारे वेपन्स लेके आए थे बट एक एक करके वो वेपन्स फेंकता हुआ जा रहा था। आगे उसके पास गॉन्टलेट था, इसके साथ फाइट कर रहा था और आगे इस गॉन्टलेट के साथ फाइट करके वो बोलता है मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। और आगे उसका लाइन बहुत बढ़िया था। आगे वो बोलता है मैन ऑट टू फाइट विथ फिस्ट, एक बंदे को अपने हाथों से फाइट करना चाहिए। और आगे वहीं पर एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है, वहां पर लिखा था योर क्लास इज अ फाइटर। आगे वो फाइटिंग के थ्रू इस लेवल को सरपास करके वो फाइटर से एक सोल स्ट्राइकर बन जाता है। उसका लेवल अप इतनी दूर तक चला गया एक सिंगल चैप्टर के अंदर। तुम समझ रहे हो। अब आगे इतने स्ट्रॉन्ग बनने के बाद भी वो बोलने लगता है ये भी इनफ नहीं उस बास्टर्ड को हराने के लिए, मतलब इग्रिस की बात कर रहा था। वो आगे बोलने लगता है उसको हराने के लिए मुझे और भी बहुत सारे सोल्जर्स को डिफीट करना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनूं और आगे चल के मैं उसके साथ जाके फाइट कर पाऊं। और आगे तो हम लोग देखते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक ये बैटल चलता हुआ जाता है, चलता ही जाता है। और इस बैटल के बाद सो को दो चीजें एज ए रिवॉर्ड मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेकलेस ऑफ द वॉचमैन, द सेकंड वन इज सुपीरियर रिंग ऑफ द मेज। और इसका जो गॉन्टलेट है इसका भी लेवल इंक्रीज होके एस रैंक पर ये चला गया। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं वो दोबारा दरवाजा ओपन करता है और वहीं पर हम लोग फिर से इग्रिस को देखते हैं। वहीं पर बैठा था इग्रिस वाला। ये पैनल अगेन बहुत ज्यादा बढ़िया था। वो स्वैग के साथ बैठा था और इग्रिस को देखने के बाद सो वहां से बोलता है कि आप पूरे टाइम मेरे लिए वेट कर रहे थे। अब आगे सो इग्रिस की तरफ देख के बोलने लगता है अब मैं दिखाने वाला हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरी बारी है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सो की लेवल भाई लिटरली 70 तक पहुंच चुका है। लाइक 70 लेवल विद इन सिंगल चैप्टर। तुम पावर अप समझ रहे हो भाई। आगे हम लोग देखते हैं फाइनली सो इग्रिस दोनों आमने सामने आ जाता है। वहीं पर सो भागते हुए जाता है इग्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए और इग्रिस अपने सोर्ड के साथ भागते हुए आता है सो के ऊपर अटैक करने के लिए। आगे इस पूरे फाइट को हम लोग आगे कवर करने वाले हैं बिकॉज ये फाइट बहुत ही लंबा है। कभी कभार छोटा क्लिफ हैंगर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। 2-3 हजार कमेंट कर दो यार। आजकल कमेंट ठीक से नहीं कर रहे हो भाई, इतनी दूर तक आ चुका है। मेक श्योर कमेंट कर रहे हो, वीडियो तक देख रहे हो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई। चलो बहुत ही जल्द पूरे मांगो को हम लोग कवर कर देंगे और 2-3 वीडियो के साथ बस। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए